अदानी साहब के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड इन्होंने निकाले खंगाले कि भाई ये कहाँ कहाँ से जो है कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर पता चला कि इनके 3 ऑफशोर इंटरमीडियरीज हैं, बीच के लोग हैं जिनके वाया कोयला जो है हिंदुस्तान में लाते हैं। एक ताइवान में है, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है, जिनसे इन 2 सालों में इन्होंने करीब $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। करीब $5 बिलियन के दाम के इन्होंने कोयले को इंपोर्ट किया, जो कि लगभग मार्केट प्राइस से दुगना है। जो मैं आपको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए वाला बात बता रहा था, वो 1 करोड़ की बात नहीं है, वो $5 बिलियन की बात है, हजारों करोड़ रुपए की बात है। अब उसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने देखा कि एक जो कंपनी है वो एक ताइवानीज बिजनेसमैन की है, और वो जो ताइवानीज बिजनेसमैन है उनका नाम बड़ा जाना माना है, और वो नाम पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आया था कि वो हैं जिनके पास अदानी साहब के बहुत सारे शेयर हैं। उनका नाम है शैन, मैं उनका नाम बताऊंगा, एक ताइवानीज नाम है, अभी आगे रिपोर्ट के अंदर उसका नाम आएगा। तो उनकी कंपनी के जरिए पिछले 2019 से लेकर 2021 तक के 30 शिपमेंट्स की जानकारी अखबार ने जुटाई, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि जिन दामों पे ये कोयला आ रहा है वो 2 तरीके से दाम इस कंपनी ने, इस अखबार ने जुटाए। एक तो वो कि किस दाम पे वो वहाँ से चला और किस दाम पे वो यहाँ पे आया, इंपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस, और उसके अंदर बहुत बड़ा जो है फासला था। यानी कि ये पैसा एक इंटरमीडियरी जो है ले रहा है। अदानी साहब ने कहा कि ये जो है ओल्ड बेसलेस एलिगेशन है, रिसाइकलिंग है, सेलेक्टिव मिस रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने देखा ये डेटा 2019 से 21 का है, ये नया डेटा है। इसके अंदर ये भी देखा गया कि ये जो कोयला जब इंडोनेशिया से इंडिया पहुंचा तो इसको दिखाया गया कि कई इंटरमीडियरीज के थ्रू होता हुआ आया है, लेयरिंग बनाई गई है। हालांकि इनके हिसाब से ये कोयला सीधा इंडोनेशिया से इंडिया पहुंचा है। तो जो लेयरिंग है ये जनरली मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों के अंदर ये लेयरिंग जो है आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए की जाती रही है। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर एक और जिक्र है, एक शिप का इन्होंने जिक्र किया, जैसे कि 2019 में एक शिप जो कि एक साउथ कोरियन आदमी का था, वो इंडोनेशिया से चला और करीब 74,820 टन कोयला लेके पहुंचा इंडिया। सिर्फ उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस को इन्होंने वहां से और यहां से निकाला। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में, अदानी साहब का पोर्ट है, वहां पे पहुंचा। तो इसके अंदर ये साफ साफ बताते हैं कि ये जो वहां से जब चला तो उसका दाम था $1.9 मिलियन, और जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू हो गई $4.3 मिलियन, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। $1.9 मिलियन से बढ़ के $4.9 मिलियन हो गई। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये शिपिंग और इंश्योरेंस का पैसा है, मगर शिपिंग और इंश्योरेंस के अंदर मात्र $42,000 का खर्चा हुआ है। ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बढ़े हैं, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं, ये जो है ये बहुत ही सीक्रेटिव चीज़ है, बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है, जिसके बारे में कई विशेषज्ञों से फाइनेंशियल टाइम्स ने बात की, और वो सब लोग ये कहते हैं कि जनरली कोयले के अंदर जो कमीशन होता है वो मात्र कुछ डॉलर्स के अंदर होता है। टन भर कोयले में कुछ मात्र डॉलर का कमीशन आप ले सकते हैं, मगर ऐसा कभी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं सुना गया कि करीब दुगना दाम जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के अंदर ये दाम बढ़ जाए।
और इन्होंने ये रिकॉर्ड्स जनवरी 2019 से अगस्त 2021 तक के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड्स उपलब्ध होने बंद हो गए हैं और उसके बाद जो है जो देश हैं वो इन रिकॉर्ड्स को जो है शेयर नहीं कर रहे हैं।